को उन्हें शत शत प्रणाम मेरे देश का। आइए सुने। जो देते लहू वतन को, जो महकाते उपवन को, जो देते लहू वतन को, जो महकाते उपवन को, उन्हें शत शत प्रणाम मेरे देश का। सौ सौ सलाम मेरे देश का, सौ सौ सलाम मेरे देश का। तालियों के साथ में भाई हम सभी का। जो देते लहू वतन को, जो महकाते उपवन को, उन्हें शत शत प्रणाम मेरे देश का। सौ सौ सलाम मेरे देश का, सौ सौ सलाम मेरे देश का। धरती को स्वर्ग बनाने, माटी का कर्ज चुकाने। धरती को स्वर्ग बनाने, माटी को कर्ज उठाने। जो कदम बड़ा करते हैं रक्षा का बोझ उठाने। जो कदम बड़ा करते हैं रक्षा का बोझ उठाने। जो मर कर भी जीते हैं, जो मर कर भी जीते हैं, जो विष हरदम पीते हैं, उन्हें शत शत प्रणाम मेरे देश का। सौ सौ सलाम मेरे देश का, सौ सौ सलाम मेरे देश का। जो सभी युग निर्माणी हाथ हैं, जो सभी टीचर्स हैं, गुरु हैं, अभिभावक हैं, वह सही अर्थों में उस स्तर के व्यक्तित्व हैं। भले ही वह बॉर्डर पर नहीं खड़े हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने आसपास के समाज को अच्छी शिक्षा देकर एक नव निर्माण का, युग निर्माण का काम कर रहे हैं। उन सभी को ये अगली पंक्तियां समर्पित। जो हाथ बने निर्माणी है अमर वही बलिदानी। जो हाथ बने निर्माणी है अमर वही बलिदानी। जिनकी श्रम बूंदे पावन जैसे गंगा का पानी। जिनकी श्रम बूंदे पावन जैसे गंगा का पानी। संकल्पी जिनका मन हो, संकल्पी जिनका मन हो, आचरे जिनका तन हो, आचरणी जिनका तन हो, उन्हें शत शत प्रणाम मेरे देश का। सौ सौ सलाम मेरे देश का, सौ सौ सलाम मेरे देश का। गाइए साथ में आप सभी लोग। जो देते लहू वतन को, जो महकाते उपवन को, जो देते लहू वतन को, जो महकाते उपवन को, उन्हें शत शत प्रणाम मेरे देश का। सौ सौ सलाम मेरे देश का, सौ सौ सलाम मेरे देश का, सौ सौ सलाम मेरे देश का। बोले भारत माता की जय। भाइयों बहनों, सौ सौ सलाम मेरे देश का, उन्हें शत शत प्रणाम। हम सबने वंदन किया इस गीत के माध्यम से। आइए, जिस पल का हमें इंतजार है वो पल हमारे बीच में इस शिक्षा और विद्या के अद्भुत संगम आज पुणे नगरी में यहाँ पर हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि यदि व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करना है तो शिक्षा के साथ साथ जीवन विद्या का उसमें आरोपण करना परम आवश्यक है। ऐसे ही शिक्षा और विद्या के अद्भुत संगम, महामानव को गढ़ने की टकसाल, जीवन विद्या के आलोक केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो अपने आप में एक अनोखा विश्वविद्यालय है। ऐसे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति के रूप में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से उनका हम स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा शांतिकुंज हरिद्वार के प्रांगण में हुई। MBBS आपने देहरादून से प्राप्त करने के पश्चात आप उच्च शिक्षा के लिए लंदन, इंग्लैंड गए।
जहां से आपने मेंबरशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट की डिग्री प्राप्त की। आप अल्जाइमर चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। आप वेस्ट लंदन मेंटल हेल्थ ट्रस्ट के प्रशिक्षित एसोसिएट स्पेशलिस्ट के पद पर भी कार्यरत रहे। 9 वर्ष तक लंदन में अपनी सेवाएं देने के पश्चात विश्व प्रसिद्ध चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल लंदन में भी आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। जब होता है एक युवा विदेश भागता है पैसे कमाने की दौड़ में, पर ऐसे समय में परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, अपने गुरु के सपनों को साकार करने के लिए आप उस जॉब को छोड़कर भारत में आकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आप कार्य कर रहे हैं। हम सबके लिए बहुत गौरव और बहुत सम्मान की बात है। परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य स्वप्न का साकार स्वरूप देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आप एक लेखक, चिंतक, मनोवैज्ञानिक, अभिभावक के रूप में कार्य कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के माध्यम से विश्व शांति के लिए तैयार किए जा रहे शांति प्रस्ताव के लिए विविध वैश्विक, धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य संगठनों के मध्य संवाद कर इस दिशा में कारगर कदम उठाने के लिए आप विभाग में 6 में से एक डायरेक्टर के रूप में संपूर्ण एशिया में ग्लोबल कन्वेंट ऑफ रिलीजन का कार्य देख रहे हैं। हम सबके लिए परम गौरव की बात है। आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कार्य योजना बनाने वाली भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण समिति के सम्मानित सदस्य हैं। आप भारत सरकार की इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस ICCR की गवर्निंग बॉडी के सम्मानित सदस्य हैं। साथ में भारत और अंतर्राष्ट्रीय कई आपको सम्मान प्राप्त है। मैं बहुत ज़्यादा न बोलते हुए आप जिनको सुनने आए हैं ऐसे महान व्यक्तित्व को आप सबकी तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं कि वे यहाँ पर आएँ और हम सबको शिक्षा और विद्या के माध्यम से जीवन विद्या के आलोक केंद्र के बारे में बताएं। परम आदरणीय डॉक्टर साहब। मित्रों, ये सारी बातें जो भी आपने सुनी वो अपनी जगह पर कुछ भी स्थान रख सकती हैं, पर हम लोगों के जीवन में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है और जीवन का जो सबसे बड़ा सौभाग्य है वो यही है कि हम लोगों को एक ऐसी दिव्य सत्ता परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में रहने का, उनके जीवन से सुनने का, समझने का अवसर मिला। और the biggest blessing that we have got is actually having the opportunity to having spent many years in the close association of परम पूज्य गुरुदेव। तो मैं कहूँगा कि हम इस अद्भुत मिशन के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, यही हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। Before I would say anything, I just wanted to say that I have got absolutely no problem speaking in English. I lived in London for 9.5 years and that's the language I breathed in for a very long time. But because the subject that I would like to talk about today, Shiksha Evam Vidya, is essentially stemming out of the philosophy that this country had. जो हम लोगों के देश का ज्ञान था, विरासत थी, हम लोगों के यहाँ की जो आस्था थी, हम लोगों का जो बोध था, हम लोगों का जो तप था, पुण्य था, वहाँ से निकल करके आई। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि मैं इस प्रेजेंटेशन को, इस अपनी बातचीत को हिंदी के माध्यम से संपन्न करूं। मित्रों, सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को याद करते हुए, जिनके श्री चरणों में हम लोगों के जीवन का विकास हुआ, हम लोग अपने अपने स्थान तक पहुँचे, उनको याद करते हुए गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगा। गायत्री मंत्र यूँ तो कहने को हम लोगों के साहित्य में अनेकों मंत्र हैं, पर यदि सभी लोगों के लिए कोई एक प्रार्थना हो सकती है तो माँ गायत्री का मंत्र हो सकता है। हम लोग गायत्री मंत्र में कहते हैं तत् सवितुर्वरेण्यम, और जो शब्द सविता है वो बड़ा अद्भुत है। सविता शब्द प्रसव से निकल करके आया है, जन्म देने वाली वो शक्ति जिसने पूरे सृष्टि को, ब्रह्मांड को, जो दिखने वाला जगत है, जो नहीं दिखने वाला जगत है, उस सबको जन्म दिया, उसको हम लोग कहते हैं सविता। और शब्द इसलिए भी अद्भुत है कि भारतीय भाषा के अंदर, संस्कृत के अंदर भगवान सूर्य के 100 से ज़्यादा पर्यायवाची हैं। सूर्य है, आदित्य है, दिवाकर है, प्रभाकर है, उद्गीत है, मार्तंड है, विश्वरूप है, विश्वनाभ है, अनेकों शब्द हैं और सारे के सारे पुल्लिंग हैं। 101 में से 100 पुल्लिंग है, अकेला सविता स्त्रीलिंग है। और हम उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं, उस फेमिनाइन पावर से प्रार्थना करते हैं भगवान सूर्य की, जिसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया, और उससे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें 2 चीज़ें दीजिए। भर्गो, भर्गो का मतलब है जला डालिए। हमारे जीवन में जाने अनजाने, हमारी चाहत के बगैर यदि कोई दोष, दुर्गुण, विकार, शुद्धियाँ आ गई हो तो हमारे व्यक्तित्व को आप पवित्र कर दीजिए। ये प्रार्थना गायत्री मंत्र में है। और प्रार्थना है देवस्य। देवस्य का मतलब है हमारे पथ को प्रकाशित करिए,
हमारा जीवन अंधकार में हो सकता है प्रभु, पर आप प्रकाश में उपस्थित हैं, आप आलोक में उपस्थित हैं, आप उज्ज्वलता में उपस्थित हैं। आप हमारे जीवन को प्रकाश में करें, पवित्र करें, प्रखर करें। हमारे जीवन में यदि कहीं कोई दोष आ गए हों, दुर्गुण आ गए हों, तो उनका निराकरण करें। इस भावना के साथ हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं। मुझे याद आता है कि शेख उस्मान हजरत निजामुद्दीन औलिया के बड़े निकट के शिष्य थे और सब्जी बेचने का काम करते थे। तो उनकी एक आदत थी कि जो भी उनके पास आता वो चाहे कैसा भी सिक्का लेकर के आए, वो सिक्के के बदले में उसको सब्जी दे देते थे। धीरे धीरे शहर में लोगों को पता चल गया, तो लोग जितने भी खोटे सिक्के होते थे वो लेकर के आते थे कि और कहीं नहीं चलेगा पर उस्मान साहब के पास चल जाएगा। तो लोग पुराने पुराने सिक्के लेकर के आते, उनको देते, और उस्मान साहब देखते कि साहब सिक्का पुराना है, खोटा है, उसके बावजूद रख लेते थे, सब्जी दे देते थे। तो उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा मत किया करो, आप लोग आते हैं जानबूझ करके लेकर के आते हैं ताकि आपको पुराना सिक्का यहाँ चला दें, और कहीं तो चलता नहीं शहर में, आपके यहाँ चल जाता है इसलिए लेकर के आ जाते हैं। तो जब उनने उस्मान साहब से बोला तो उस्मान साहब बोले परवरदिगार को देखते हो, मुझ जैसे खोटे बंदे को अब तक चला रहा है, तो मैं खोटे सिक्के रोकने वाला कौन होता हूँ। तो दोस्तों वही प्रार्थना हम लोग माँ गायत्री के इस मंत्र में करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में न जाने कितने दोष दुर्गुण हो सकते हैं, पर आप सबका कल्याण करने वाले हैं। हमारे जीवन का कल्याण करें, सबके पथ को प्रशस्त करें। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपने पथ से भटक करके कुछ ऐसा करने लग गया हो जो उसे मनुष्य होने के नाते न करने की आवश्यकता है, तो उसका जीवन सही पथ पर आए। इस प्रार्थना के साथ एक बार सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि कमर को सीधी करके जिसको भी आप भगवान मानते हो, परमात्मा मानते हो, उस शक्ति को पुकारें, और इस भावना के साथ पुकारें कि इस पूरी सृष्टि का कल्याण हो। इस भावना के साथ उस शक्ति को आवाहन, निमंत्रण, एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में पुणे के इस पवित्र सभागार में आज के इस शिक्षा एवं विद्या के अद्भुत चिंतन पर चर्चा करने के लिए हम लोगों के साथ उपस्थित पुणे शहर के सभी गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न स्कूलों से, कॉलेजेस से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आए हुए शिक्षकगण, आचार्यगण, आचार्यगण, गायत्री परिवार के हम लोगों के सभी युवा वरिष्ठ कार्यकर्तागण और प्यारे भाइयों बहनों, शुरू में उस सिद्धांत के विषय में कुछ बोलना चाहूँगा जिसको हम लोग शिक्षा और विद्या के नाम से जानते हैं। और वो जानने के लिए दोस्तों हमें अपनी किताबों को उठा करके देखना होगा, अपने इतिहास को उठा करके पढ़ना होगा। यदि हम इस देश से निकले किसी भी धर्म को, किसी भी संस्कृति को, उसके किसी भी शास्त्र को, उसके किसी भी ग्रंथ को, उसके किसी भी सूत्र को उठा करके पढ़ें, किसी भी महापुरुष को, किसी भी दिव्य व्यक्तित्व को, किसी भी जागृत आत्मा को सुनने का, समझने का, उनकी शिक्षाओं के मूल में जाने का प्रयत्न करें, तो एक बात हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि हर कोई ये कहता है कि मनुष्य का जीवन भगवान के खजाने का सर्वोत्कृष्ट उपहार है। देयर इज नो बेटर गिफ्ट देन दिस ह्यूमन लाइफ। हर कोई ये कहता है कि मनुष्य का जीवन हमें अनेकों कष्टों, कठिनाइयों से गुजरने के बाद मिलता है। मार्ग चाहे विज्ञान का हो, चाहे आस्था का हो, विज्ञान की दृष्टि से वी आर एट द पीक ऑफ द इवोल्यूशन। देयर इज नो बेटर स्पीसीज देन अस। जो हम लोगों के पास है, क्रेनियल कैविटी है, टैक्टाइल मोमेंट है, सोशियोलॉजी की पावर है, साइकोलॉजी की है, सामाजिक विकास है, धर्म है, चिकित्सा है, कला है, व्यवसाय है, और किसी के पास ये सुविधाएं नहीं है। आर्ट, एस्थेटिक्स, म्यूजिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, दूसरे ग्रह पर जाने की सुविधाएं, ओनली वी हैव गॉट इट, नो वन एल्स हैज गॉट इट। साइंस की दृष्टि से हमारे पास वो सब कुछ है जो किसी और के पास नहीं है। बायोलॉजी की दृष्टि से, सोशियोलॉजी की दृष्टि से, साइकोलॉजी की दृष्टि से, एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से वी आर बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर स्पीसीज। और आस्था की दृष्टि से जन्म जन्मांतरों की यात्राएं हैं, लोक लोकांतरों का भ्रमण है, अनेकों योनियों से हम लोग गुजरते हैं, तब जाकर के मनुष्य के जीवन का सौभाग्य हमें मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। आचार्य शंकर को हम लोग पढ़ें तो
तो विवेक चूड़ामणि में 3रे श्लोक में ही आचार्य शंकर कह देते हैं कि दुर्लभम त्रयमे वेते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुक्षत्वम महापुरुष संशय। 3 चीजें दुर्लभ है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिलती हैं। मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहते हैं, मोक्ष की इच्छा, भगवान का साथ, वो कहते हैं बहुत दूर की बात, मनुष्य का जन्म तो मिल जाए पहले। वो कहते हैं मनुष्य का जन्म बहुत सारी कष्ट कठिनाइयों से, बहुत सारे रास्तों से गुजरने के बाद, बहुत सारी योनियों से निकलने के बाद ये सौभाग्य मिलता है। विवेकानंद कहते थे कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा अपने अंदर दिव्यता की संभावना को लेकर के आई है। पहचाने न पहचाने बात अलग है, पर हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर होने की संभावना को लेकर के आया है। पशु और परमात्मा के बीच में हम लोग उपस्थित हैं। नीचे गिर जाएं तो हमारे अंदर का पिशाच जागृत हो जाता है, ऊपर उठ जाएं तो हमारे अंदर का भगवान जाग जाता है। हमारे अंदर से राम निकल आते हैं, कृष्ण निकल आते हैं, बुद्ध, महावीर, सिखों के गुरु, जैनों के तीर्थंकर निकल आते हैं, इस्लाम के प्रवर्तक निकल आते हैं, ऋषि निकल आते हैं, सप्त ऋषि निकल आते हैं। यदि हमारी संभावनाएं ऊपर को चली जाती हैं और नीचे को गिरने लग जाएं तो हमारे अंदर से प्रेत, पिशाच, रावण, जरासंध, शिशुपाल, एक से एक विभत्स लोग निकल करके आ जाते हैं। ऊपर और नीचे के मध्य में, वो जो दोनों एस्केलेटर हैं उसके मध्य में हम लोग इंसान के रूप में उपस्थित हैं। हमें से हर एक के अंदर दिव्यता की संभावना है। परम पूज्य गुरुदेव ने, आप लोग आइए शांति कुंज, तो आप लोग देखेंगे कि जो गायत्री मंदिर स्थापित किया, गायत्री मंदिर के बगल में 5 शीशे लगा दिए और 5 शीशों में उपनिषद के 5 महावाक्य हैं कि आदमी वहाँ आए, माँ गायत्री को प्रणाम करे, उन शीशों के सामने से गुजरे और याद करे कि वो अपने अंदर किन संभावनाओं को लेकर के आया था। पूरी की पूरी गीता जब समाप्त हो जाती है दोस्तों, तो अर्जुन ये नहीं कहते कि आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, वो भगवान कृष्ण से कहते हैं स्मृतिर लब्धा मोह नष्टो, मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ, मोह नष्ट हुआ, थैंक यू वेरी मच, आई रिमेंबर व्हाट आई एम। वो ये कहते हैं, ये नहीं कहते कि आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया, वो कहते हैं थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी दैट व्हाट आई रिप्रेजेंट। मेरे अंदर जो दिव्यता है वो आपने याद दिलाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा अर्जुन कहते हैं। प्रसिद्ध कहानी है श्वेत केतु की। 14 वर्ष की उम्र में सारे वेदों का अध्ययन करके लौटे तो उनके पिता ने कहा कि साहब आपको सब कुछ आ गया। बोले हाँ, बहुत ज्ञान का घमंड था श्वेत केतु को। बोले आपने भगवान के बारे में सब पढ़ लिया? बोले सब पढ़ लिया। कौन से वेद का कौन सा सूत्र बताना है बताइए, मैं बताता हूँ। तो उनके पिता ने कहा उद्दालक ने कि अच्छा बेटा, भगवान के बारे में आप सब बता सकते हो, भगवान को महसूस किया है? हैव यू एवर एक्सपीरियंस परसीव द डिविनिटी? और श्वेत केतु लड़खड़ाए उत्तर देने में, पर ईमानदार व्यक्ति थे। बोले मैं भगवान के बारे में कोई सा भी सूत्र आप बोलो बता सकता हूँ, महसूस नहीं किया, आई हैव गॉट नो एक्सपीरियंस ऑफ डिविनिटी व्हाटसोएवर। पिता ने कहा जानना है? बोले हाँ। पानी का गिलास मंगाया, शक्कर मंगाई, शक्कर को लिया, पानी में घोल दिया। बोले कहाँ गई? श्वेत केतु बोले अंदर गई, आपने मेरे सामने घोला, दिखाई नहीं पड़ रही। बोले कैसे पता चलेगा कि अंदर है? बोले चखना पड़ेगा, मीठा होएगा तो पता चलेगा। पिता बोले बिल्कुल ऐसे ही बेटा, भगवान हर जगह घुल गया है। बाहर हवा में घुल गया है, अंदर प्राण में घुल गया है। ना हवा दिखाई पड़ती ना प्राण दिखाई पड़ता है, दोनों के बगैर जीवन का गुजारा नहीं है। और बोले भगवान को जानना है तो शब्दों का सहारा मत लो, अनुभव का सहारा लो। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए साइंस ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स ए साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, ही सेड। आपको महसूस करना है तो भगवान को अपने अंदर उतर के महसूस करना होगा। तत्त्वमसि, ही सेड, वो तुम्हारे अंदर है, सोहम, वही मेरे अंदर है। और जैसे ही श्वेत केतु को महसूस हुआ तो श्वेत केतु बोले अहम ब्रह्मास्मि, वो भगवान मेरे अंदर भी है। तो दोस्तों वो गुरुदेव ने वहाँ पर लिखाया, वो यात्रा वहाँ पर लिखाई कि हम में से हर कोई जो कभी भूल कर भटक कर कुछ ऐसा करने लग जाता है जो दिव्यता के पैमाने से हटकर है, इट इज़ नॉट in the capacity, it's not in the eligibility criteria of the divine possibilities that we carry, then we can remember. तो दोस्तों रास्ता चाहे आस्था का हो चाहे विज्ञान का, कृष्ण की दृष्टि से देखें आप पतंजलि की, बुद्ध की दृष्टि से देखें आइंस्टाइन की, गुरुदेव की दृष्टि से देखें आचार्य शंकर की, हम में से हर व्यक्ति अपने साथ दिव्य संभावनाओं को साकार करने के लिए आया है। और मनुष्य जीवन के रूप में उन संभावनाओं को साकार करने का जो ज्ञान है वही पूरा का पूरा इस भारतीय चिंतन का विज्ञान है। हम में से हर व्यक्ति को ये जीवन मिला डिवाइन पॉसिबिलिटीज़ को साकार करने के लिए। याद करें ना करें बात अलग है, हम लोग जीवन को यहीं गुजार दें बात अलग है। पूरी ज़िंदगी हम लोग पिसें, कुछ कुछ करते रहें और बदले में एक एंड्रॉयड फ़ोन हमें मिल जाए, बदले में घर मिल जाए, बदले में गाड़ी मिल जाए, दैट्स नॉट द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ।
हम लोगों को जीवन इसलिए नहीं मिला था कि हम लोग एक पैकेज लेकर के जाए। मनुष्य जीवन की कीमत इससे तय नहीं होती दोस्तों कि हम लोगों को कितने का पैकेज मिल गया, कौन से ब्रांड का मोबाइल हम लोग लेकर के चलते हैं। मन में शांति है कि नहीं, तुष्टि है कि नहीं, आदमी अपने आप को शांत, निर्भर, अंदर से निस्पंद महसूस करता है कि नहीं करता, चित्त को शांत, व्यक्तित्व को समग्र और संतुलित महसूस करता है कि नहीं करता। यदि करता है देन वी हैव गॉट व्हाट एक्चुअली एसेंशियली ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर। तो हमारे अंदर वो सब कुछ है जिसके लिए हमें मनुष्य का जीवन मिला था। और दोस्तों ये सब कुछ संभावना पर निर्भर करता है। हमारा जीवन संभावनाओं के बीच में झूल रहा है। गुरुदेव कहते थे मनुष्य का जीवन बी से डी तक की यात्रा है। बी का मतलब है बर्थ, डी का मतलब है डेथ, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा है। कहते थे ना तो जन्म तुम्हारे हाथ में है, न मृत्यु तुम्हारे हाथ में है, पर जो बीच में रह गया वो कंप्लीटली तुम्हारे हाथ में। जो बीच में रह गया उसका मतलब है जीवन, और जीवन को हम जिधर की संभावना की तरफ भी ले जाना चाहें वही हमारे जीवन का सत्य बन जाता है। संभावनाएं दोस्तों सही हो जाएं, श्रेष्ठ हो जाएं, उत्कृष्ट हो जाएं, समीकरण सही बैठ जाए तो आदमी दिव्यता की यात्रा पर निकल जाता है। और गलत हो जाती है, भटक जाता है, पतित हो जाता है, आदमी गलत रास्ते पर चला जाए तो फिर वो गलत कार्य करने लग जाता है। उन्नति, उत्कर्ष, उत्थान अंदर से निकल करके आते हैं, पतन पराभव भी अंदर से निकल करके आते हैं। संभावनाएं तय करती हैं कि हम किधर को जाएंगे। और जो दुर्भाग्य है दोस्तों वो ये है कि यदि आज की तारीख में हम लोग सड़कों पर निकलें तो फिर हमें वो जो बुरी संभावनाओं वाले अंगुलीमाल हैं, रावण हैं, शिशुपाल है, जरासंध हैं, वो चौराहे पर खड़े मिल जाएंगे। आदमी यदि बुरा करना चाहे तो उसको किसी कोर्स को करने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में कहीं भ्रष्टाचार का कोर्स नहीं चलता, दुनिया में कहीं पापाचार का कोर्स नहीं चलता, दुनिया में कहीं बुरा करने के लिए कोई डिप्लोमा नहीं दिया जाता, दुनिया में कहीं कोई नहीं जाता कि साहब मुझे चाकू चलाना है तो चाकू चलाने के लिए आदमी डिप्लोमा करेगा। किसी यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट लेने नहीं जाएगा कि साहब मेरे को दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा करना है। आदमी बुरा करना चाहे तो उसे हर कोई सिखाने को तैयार है, पर अच्छा करना चाहे, धर्म के, न्याय के, सदाचार के सही सिद्धांतों पर चलना चाहे दोस्तों, तो हम लोग अपने आप को अकेला पाते हैं, बिल्कुल अकेला पाते हैं। अभी लाल बहादुर शास्त्री संस्थान जो है IAS एकेडमी के, उसके डायरेक्टर थोड़े दिन पहले आए थे तो उनसे बात हो रही थी। बोले भाई साहब आप किसी से बात करके देखिए, जितने IAS IPS ऑफिसर्स निकलते हैं ये सब जब निकलते हैं इनमें से कोई नहीं सोचता कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा, कोई नहीं सोचता कि मैं बुरा काम करूंगा। सब अंदर अच्छी भावना को लेकर के आते हैं। हर कोई सोचता है कि मैं राष्ट्र के लिए अच्छा करूंगा, एक अच्छा नागरिक बन करके जीऊंगा। और बोले थोड़े समय के बाद उसका रास्ता बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। जैसे जैसे वो आगे चलता है तो देखता है कि बुरा करने वाले, उसे बुरा सिखाने वाले हजारों हैं, अच्छा सिखाने वाला कोई नहीं। तो दोस्तों हमें हमारी अच्छी संभावनाओं को साकार करने के लिए समाज से जिस समर्थन की, सहयोग की, सहकार की अपेक्षा है वो समाज देने से वंचित रह जाता है। इसलिए आदमी अपने आप की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता। उन पॉसिबिलिटीज़ को कन्वर्ट करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि जिस पक्ष पर कार्य करने की आवश्यकता है, जिस एक पहलू पर काम करने की आवश्यकता है, उसका नाम है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर यदि बच्चे को, विद्यार्थी को सही संस्कार मिल जाए, जीवन की सही दिशा मिल जाए, तो फिर जीवन की दिशा, जीवन की जो गति है, जीवन का जो ऑब्जेक्ट है और जीवन का जो आउटकम है वो पूरी तरह से तय हो जाता है। गाड़ी में यदि डायनेमो खराब हो तो सिर्फ डायनेमो को बदलने की आवश्यकता है, पूरी गाड़ी को बदलने की आवश्यकता नहीं। यदि कहीं शरीर में गॉल ब्लैडर आदमी का खराब हो जाए तो गॉल ब्लैडर को ट्रीट करने की आवश्यकता है, पूरे शरीर को ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही समाज में जो दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं दोस्तों, आदमी भटका हुआ दिखाई पड़ता है, आदमी अपने उद्देश्य से विहीन नजर आता है। औरों से क्यों पूछें, हम अपने आप से पूछें कि क्या हम अपने आप को सुखी और संतुष्ट महसूस करते हैं? क्या हम ये महसूस करते हैं कि हम लोग जिन मूल्यों को लेकर के आए थे उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं? आप इस बात को महसूस करके देखना, गाय है, भैंस है, उसको आप छोड़ दीजिए, एक चारागाह में छोड़ दीजिए, जिंदगी भर वो वहाँ चरेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वही घास है, आदमी खाता रहेगा आराम से, निश्चिंत। मनुष्य को आप एक ही चीज करने के लिए छोड़ दीजिए, परेशान हो जाएगा। अंदर से विक्षिप्तता, अंदर से उद्विग्नता, अंदर से अकुलाहट आ जाएगी। और अकुलाहट इस चीज के लिए है बिकॉज इट टेल्स अस कि वी आर नॉट हियर टू डू वेरी पैटी थिंग्स। हम लोग यहाँ पर छोटे कामों को करने के लिए नहीं है। हमारे में से हर एक के अंदर दिव्य संभावना है, ये हमें याद दिलाती है। और दोस्तों इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि उस एक क्षेत्र पर, उस एक डिसिप्लिन पर, उस एक पहलू पर कार्य करने की आवश्यकता है। प्रश्न उठता है कि क्या दी जा रही शिक्षा गलत है? इज इट रॉन्ग? रॉन्ग मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा इनकम्प्लीट है।
मैं ये कहूँगा कि जो हम लोग शिक्षा दे रहे हैं वो दुर्भाग्य से एक ही पक्ष का निर्धारण करती है। हमारे एक्सटर्नल डेवलपमेंट का, लौकिक विकास का, इस चीज़ को इंश्योर करती है कि हमें अच्छी डिग्री मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, हम लोगों के पास क्वालिटी के सर्टिफिकेशंस आ जाएं, क्वालिटी का जॉब पैकेज एम्प्लॉयमेंट आ जाए, दैट इट इंश्योर्स एंड इट इंश्योर्स ब्यूटीफुली। वो व्हाट अबाउट द डिसेंट ह्यूमन बीइंग? हम लोग अच्छे डॉक्टर बना रहे हैं, अच्छे इंजीनियर बना रहे हैं, पर क्या अच्छे इंसान बना रहे हैं? तीन जो समस्याएं दोस्तों आज की शिक्षा में निकल करके आती हैं, एक तो ये निकल करके आती है कि पूरी की पूरी जो हम लोगों की एजुकेशन का सिस्टम है, बुद्धि देने का सिस्टम है, इंटेलिजेंस को विकसित करने का सिस्टम है, पहले की तुलना में लोग अच्छी डिग्रियां लेकर के निकल रहे हैं, पीएचडी लेकर के निकल रहे हैं। आज से 50 साल पहले इतनी ज़्यादा डिग्रियां, सर्टिफिकेट नहीं थे, लोग लेकर के निकल रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ व्यक्ति को लॉजिक सिखा रहे हैं, संवेदना नहीं सिखा रहे हैं, तर्क सिखा रहे हैं, अंदर की भावनाएं नहीं सिखा रहे हैं, उसको जीवन के लिए जो क्वालिटी की चीज़ें हैं वो नहीं सिखा रहे हैं। तर्क ये है कि आदमी सब कुछ सीख जाता है, आर्ग्यूमेंट करना सीख जाता है। मैं सुन रहा था अभी थोड़े दिन पहले कि एक व्यक्ति तर्क करने के भाव से मंदिर के पुजारी के पास जाके खड़ा हो गया, तर्क आर्ग्यूमेंट करना है, जाके खड़ा हो गया और पुजारी जी से बोला कि एक बार बताइए साहब, सबसे बड़ा कौन है? पुजारी जी बोले साहब भगवान सबसे बड़े हैं। उन्होंने कहा भगवान बड़े हैं तो मंदिर में क्यों खड़े हैं? बोले नहीं साहब मंदिर बड़ा है, मंदिर भगवान का घर है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों खड़ा है? बोले धरती माँ है, सबको धारण करती है। बोले धरती बड़ी है तो शेषनाग जी पे क्यों खड़ी है? उसको तो आर्ग्यूमेंट करना था। तो उन्होंने कहा कि साहब शेषनाग जी तो भगवान है, लक्ष्मण का अवतार लेकर के आए थे। बोले शेष जी बड़े हैं तो भगवान शिव जी के गले में क्यों पड़े? उन्होंने कहा साहब भगवान शिव बड़े? बोले भगवान शिव बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े हैं? आर्ग्यूमेंट ही करना है तो आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट करो। तो उन्होंने कहा कि साहब कैलाश पर्वत है, भगवान शिव को धारण करते हैं, दिव्य 3 लोकों में से एक कहे गए हैं, कैलाश भी बड़े हैं। बोला कैलाश जी बड़े हैं तो हनुमान जी कानी उंगली पे क्यों खड़े हैं? हनुमान जी उठा के ले गए थे। एक साधु बाबा देख रहे थे, उन्होंने कहा भैया तू इससे बोल दे कि तू ही सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि साहब आप ही सबसे बड़े हो। बहुत खुश हो गया, उन्होंने कहा मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो साधु बाबा बोले कि एक बार बता भैया तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है? तो दोस्तों तर्क यदि आदमी को करना है तो तर्क इधर के लिए भी है, तर्क उधर के लिए भी है। आदमी तर्क तो पर्याप्त लेकर के निकल रहा है, डिग्रियां पर्याप्त लेकर के निकल रहा है, मन की संवेदनाएं लेकर के नहीं निकल रहा है, कुतर्क लेकर के निकल रहा है, कुसंस्कार लेकर के निकल रहा है। आप लोग ने अभी अभी वीडियो देखा इतना अच्छा जो डॉक्टर साहब ने शेयर किया कि बच्चा जाता है स्कूल में। आज से 8 साल पहले की मैं आपको घटना बताता हूँ। मेरे साथ का लड़का है, डेंटिस्ट है, और वो उसके घर में हम लोग गए तो 5-6 साल की लड़की थी और जैसे ही बैठे तो वो कुछ कर रही थी और करते करते वो जो उसका बनाने का डायग्राम था थोड़ा सा गलत हो गया तो बहुत गाली दी उसने एकदम से। तो बहुत उसको असहज हुआ, ही फेल्ट वेरी ऑकवर्ड। बोला स्कूल से सीख करके आइए। तो ये गलती कैसे हुई दोस्तों? स्कूल से सीख करके आइए। स्कूल में आदमी गाली सीखने के लिए तो नहीं जाता था, अनुशासन विहीनता सीखने के लिए तो नहीं जाता था। हम लोग इसलिए तो नहीं भेजते थे अपने बच्चों को कि बच्चा वहाँ पर जाए और बसों को तोड़ना सीख करके आए, गाड़ियों को आग जलाना सीख करके आए, लोगों के साथ गलत संस्कार के साथ बात करना सीख करके आए। कुतर्क बच्चा सीख करके आ रहा है, कुसंस्कार सीख करके आ रहा है और संतोष सीख करके आ रहा है। जो एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने बना दिया है दोस्तों, उसमें आदमी कितना भी बड़ा पैकेज उसे मिल जाए, मन में शांति नहीं। 1 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 1 अरब मिल जाए, मन में शांति नहीं। जब पहली बार सिकंदर आया तो सिकंदर के गुरु ने कहा कि तुम भारत जा रहे हो, वहाँ पर योग की शिक्षा को ग्रहण करके आना। उन्होंने कहा योग की शिक्षा क्या है? बोले योग की शिक्षा मन की शांति है। बोले कैसे सीखूंगा? बोले एक योगी को लेकर के आ जाना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सिकंदर ने एक योगी को पकड़ लिया। योगी बैठे थे ध्यान में, दंडी स्वामी। उनने उनसे कहा कि साहब आपको मेरे साथ चलना है। बोले मैं चलूँगा, पर भैया तुम हो कौन? बोले मैं सिकंदर महान हूँ। बोले सिकंदर समझ में आ रहा है भाई, महान समझ में नहीं आ रहा। बोले महान इसलिए हूँ क्योंकि मैंने आधी दुनिया जीत ली है, बाकी की आधी दुनिया जीतने वाला हूँ। बोले सब जीत लोगे तो क्या करोगे? क्या करना है? बोले खूब अच्छा सुंदर महल बनाऊंगा। बोले फिर बोले नौकर चाकर रखूंगा। बोले फिर हीरे जवाहरात रखूंगा। सब कर लोगे तो क्या करोगे? योगी ने पूछा। उन्होंने कहा कुछ नहीं करूंगा, आराम से बैठूंगा। कैसा सवाल है? बोले आराम से बैठूंगा निश्चिंत होके। तो योगी बोले उसके लिए भैया आधी दुनिया जीतने की आवश्यकता है, आराम से मैं भी बैठा हुआ हूँ, निश्चिंत होके बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो मन की शांति के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं।
तो हम लोगों के यहाँ की जो शिक्षा थी दोस्तों, वो 3 चीज़ें सिखाती थी। जब हम लोग शिक्षा और विद्या की बात करते हैं तो सामान्य रूप से व्यक्ति सोचता है कि बात एक ही है, विद्या संस्कृत में कही जा रही है, शिक्षा हिंदी में कही जा रही है। ऐसा है नहीं। शिक्षा और विद्या 2 अलग अलग धाराओं की बात है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को लौकिक विकास के सिद्धांत देना है, डिग्री देना है, सर्टिफिकेट देना है, एम्प्लॉयबिलिटी देना है, उसको सब कुछ देना है जो उसे समाज में विकास के लिए आवश्यक है। और विद्या का अर्थ मन की शांति देना है। शिक्षा का अर्थ साक्षरता देना है, विद्या का अर्थ सार्थकता देना है। शिक्षा का उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छी डिग्री दी जाए, विद्या का उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छा इंसान बनाया जाए। विद्या का अर्थ यह है कि बच्चा जब संसार में निकले तो अच्छी भावनाओं को लेकर के निकले। हम लोग यदि अपने 200 साल का इतिहास उठा करके देखें, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है तब से इंसान ने अपने सुख के साधन पर्याप्त जुटाए। हम लोगों की लाइफ जितनी कंफर्टेबल है उतनी पहले नहीं हुआ करती थी, पर मन की शांति उतनी नहीं। जितनी मात्रा में पैसे आए हैं उतनी मात्रा में स्वार्थ भी आया है। जितनी मात्रा में आदमी के पास सारी चीजें आई हैं उतनी ही मात्रा में आदमी अंदर से भटका भी है। सब कुछ है आदमी के पास, सुख है, शांति नहीं। वैभव के साधन है, तृप्ति नहीं है। आकांक्षाएं परिमित हैं। एक व्यक्ति की आकांक्षाएं जितनी हैं, यदि उसको पूरा करने के लिए दुनिया में जितने 33 करोड़ देवी देवता हम लोग सोचते हैं, उनको एक ही जॉब दे दी जाए कि एक आदमी जितनी इच्छाएं कर रहा है उसको आप पूरा करो, वो बेरोजगार हो जाएंगे, उस आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आदमी के पास आकांक्षाएं परिमित है, मन की शांति नहीं है। तो दोस्तों, आदमी के पास सब कुछ है, मन अंदर से एकदम आदमी का टूटा हुआ है, विक्षुब्ध है, बेचैन है, सब कुछ लेकर के बैठा है। और विद्या का उद्देश्य था सा विद्याया विमुक्तये, जो आदमी को मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करे, जो अंदर से ये दे कि हमें जीवन जीने के लिए किन सिद्धांतों की आवश्यकता है। तो यदि आप उठा करके देखें, जितनी मेहनत हमने टेक्नोलॉजी को बनाने में करी, जितनी मेहनत हमने यंत्रों को बनाने में करी, यदि उतनी ही मेहनत उसको चलाने वाले पे करी होती तो एक दिन हमें देखने को नहीं मिलता। ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जितनी टेक्नोलॉजी है, ये किसी दूसरे ग्रह से नहीं आई है, हम ही लोगों ने बनाई है। और अब हम उससे भस्मासुर की तरह डरे डरे घूम रहे हैं कि हे भगवान ये क्या बन गया। वो टेक्नोलॉजी हमारी बनाई हुई है, और वो आज किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो आदमी घबराता हुआ घूमता है, इसलिए कि हमने यंत्रों पर तो मेहनत करी, उसको चलाने वाले पर नहीं करी। घोड़े पर करी, घुड़सवार पर नहीं करी। टेक्नोलॉजी को बनाने पे करी, पर टेक्नोलॉजी को चलाने वाले पे नहीं करी। और हमारे देश में ये अद्भुत परंपरा थी कि हम लोग दोनों को साथ लेकर के चलते थे। आप लोग जानते होंगे कि यंत्र का और मंत्र का कॉन्सेप्ट होता था। श्री यंत्र भारत में 3 स्थानों पर स्थापित है। 3 जगहों पर आचार्य शंकर ने स्थापित किया। कहाँ कहाँ किया? बद्रीनाथ में किया। वहाँ अकेला चारों जितने हम लोगों के पहाड़ के तीर्थ हैं उनमें सबसे ऊंचाई पर है, डबल लेन का हाईवे जाता है, आप रह सकते हो आराम से। बाकी केदारनाथ में अभी तक रोड नहीं पहुंची, यमुनोत्री में पहुंची नहीं है, सबसे आराम से। तिरुपति में दूसरा स्थापित किया, वहाँ पर पैसा आता नहीं, बहता है। आप सब जानते हैं कि तिरुपति का जो अपना 1 साल का टर्नओवर है वो वेटिकन को और दोनों को मिला करके उससे भी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा। और जो तीसरा स्थापित किया पद्मनाभ में, जहाँ पर मदर ऑफ ऑल ट्रेजर्स, सारे खजानों की माँ वहाँ पर उपस्थित है। 34 वॉल्ट हैं, 32 ही खोले गए हैं, सब कुछ मिला करके पूरा का पूरा यूरोप उसे खरीदना चाहे और होलसेल के रेट पे खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता, इतना स्थापित किया। क्यों? उसके पीछे का जो विज्ञान था वो यंत्र और मंत्र का था। यंत्र तो आप रख दो, पर वो सिर्फ मंत्र से चलेगा। यंत्र तो है, यंत्र ये भी है, पर वो चलेगा तब जब उसके अंदर मंत्र प्रभावित होगा। और मंत्र कौन प्रभावित कर सकता है? जिसका व्यक्तित्व शुद्ध होगा। जब तक वो नहीं करेगा, जब तक ये काम नहीं हो सकता। अभी क्या है, सिर्फ यंत्र की आवश्यकता है। हाथ में किसी के चले जाए, हाथ में कहीं पर भी चला जाएगा, किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो वो वही यंत्र, वही टेक्नोलॉजी जो आज की तारीख में अच्छी चीजें ला सकती है, जो परमाणु ऊर्जा बना सकता है, वो बम बनाने लगेगा। जो टेक्नोलॉजी लोगों के घरों को आबाद कर सकती है, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने व्यक्ति के ऊपर मेहनत नहीं करी। विद्या का उद्देश्य व्यक्ति के ऊपर मेहनत करना है। दूसरा, यदि हमें उदाहरण देखना हो दोस्तों, तो हम लोगों को भारत की गुरुकुल परंपरा को उठा करके देखना होगा। इस देश में आप कल्पना करके देखो कि एक समय में जब सप्तऋषि उपस्थित थे, सांदीपनि थे, कृष्ण थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, अंगिरा थे, अत्रि थे, अगस्त थे, पुलह थे, सारे के सारे बड़े बड़े ऋषि थे, पर गुरुकुल 2 ही चलते थे, महर्षि वशिष्ठ का, महर्षि विश्वामित्र का। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि साहब शिक्षा के क्षेत्र में मात्र वो आए जो अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरण से सिखाने का साहस रखता हो। आपके पास पैसे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप दुकान खोल लीजिए। आपके पास पैसे हैं, आप कारोबार चला लीजिए। आपके पास पैसे हैं, आप सब कुछ कर लीजिए, पर आप शिक्षा के क्षेत्र में वही आएगा जो अपने व्यक्तित्व से सिखाने का साहस रखेगा। जो ये कर पाने का साहस रखेगा, वो शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए उसका स्वागत। अभी उल्टा हो गया है, अभी एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई है।
पैसे हैं आपके पास, सबसे पहले आप स्कूल खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए। जैसे ही आपके पास पैसे आ गए, सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर दीजिए। दोस्तों, ये परंपरा नहीं थी। तो यदि हमें शिक्षा और विद्या के मूल में जाना है तो हमें ये देखना होगा कि हम बच्चे के अंदर संस्कार तभी ला सकते हैं, आचरण तभी ला सकते हैं, उसका चरित्र तभी विकसित कर सकते हैं जब ये जो मूल सिद्धांत है, उसका मूल सिद्धांत है कि विद्यार्थी के अंदर संस्कार आए, शिक्षक के अंदर अपने आचरण से देने का भाव आए। तहीं से आचार्य शब्द निकल करके आया। जो आचरण के माध्यम से सिखाने का भाव रखता है वही दूसरे को दे पाने का साहस रखता है। तो दोस्तों, शिक्षा और विद्या का जो सिद्धांत है, उसके पीछे का जो मूल भाव है, उसके पीछे का जो मूल चिंतन, दर्शन, दृष्टिकोण है, वो ये है कि हम विद्यार्थी के समग्र विकास की अवधारणा को इसमें लेकर के चलते हैं। अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम लोगों के मन का भाव भी है, पर अच्छा इंसान बने, ये उसके ऊपर का भाव है। अच्छा इंसान बने जहाँ जाए। आज भारत में 762 विश्वविद्यालय, 1,20,000 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इनके माध्यम से जितने विद्यार्थी एक समय में इस देश को मिलते हैं, जितने डॉक्टर्स मिलते हैं, इंजीनियर्स मिलते हैं, वो तो मैंने काउंट भी नहीं किए। उनके माध्यम से यदि हर कोई अच्छे संस्कारों को लेकर के निकल रहा है, अच्छे भावों को लेकर के निकल रहा है दोस्तों, तो इस भारतवर्ष को स्वर्ग बन जाना चाहिए था। इस भारतवर्ष में से प्रत्येक तिलक के रूप में निकलना चाहिए था। इस भारतवर्ष में से प्रत्येक गांधी के रूप में निकलना चाहिए था, सुभाष के रूप में निकलना चाहिए था, भगत सिंह के रूप में निकलना चाहिए था। कहाँ खो जाते हैं वो लोग? वो इसलिए खो जाते हैं दोस्तों कि हम लोग उनको दिशा तो देने से वंचित रह जाते हैं। धारा तो देते हैं, उनको प्रवाह तो देते हैं, दिशा देने से वंचित रह जाते हैं। उनको दिशा देने का काम शिक्षा और विद्या का है। और मैं कहूँगा इसके एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के रूप में कि इस शिक्षा और विद्या को, अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी दीदी के साथ, हम यही कह रहे थे कि एक्चुअल में सिद्धांत के रूप में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, उनको जितनी चुनौतियां आती हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के समय आती हैं। हर कोई अच्छा चाहता है, मैं आप सबका सम्मान करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, ऐसी कोई बात मैं नहीं बता रहा हूँ जो कि नहीं, आप सब इस बात को जानते हैं और इन सारी तकलीफ़ों से आप सभी परिचित हैं। आप सभी चाहते हैं कि बच्चे अच्छे गुणों को निकलें, कोई ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे गलत गुणों को लेकर के निकले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि गुरुदेव कहा करते थे कि दुनिया मात्र उनकी वजह से बुरी नहीं है जो लोग बुरे हैं, उनकी वजह से भी बुरी है जो लोग अच्छे हैं पर सब कुछ देख करके भी हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, उस भाव को विकसित करने के लिए शिक्षा और विद्या की सेमिनार है। सेमिनार इसलिए नहीं है कि हम आपको कुछ दे सकें, आप लोगों के पास पहले से। सेमिनार इसलिए है कि हम एक ऐसा नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क क्रिएट कर सकें, एक ऐसा फोरम क्रिएट कर सकें जहां पर जो लोग भी अच्छा कर रहे हैं वो लोग साथ मिलकर संगठित रूप से एकता के भाव से उस प्रयास को लेकर के आगे बढ़ सकें, एक साथ उन अच्छे गुणों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि जो नई पीढ़ी आए उसमें से प्रत्येक बच्चा ऐसा हो कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं कि इसमें से हमारा बच्चा कौन सा है और दूसरे का बच्चा कौन सा है। हर बच्चे के अंदर हम ये गुण दे करके भेजें कि हम अपने बच्चे को जो देना चाहते थे वो उस बच्चे के अंदर गुण दे करके भेजें। तो दोस्तों, ये दुनिया देखते देखते स्वर्ग हो जाएगी, ये देश देखते देखते अपने आप में ऊंचाई के सोपानों पर चढ़ जाएगा। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि शुरू के इस 15-20 मिनट के डिस्कशन में सिर्फ शिक्षा और विद्या के पीछे के भाव को डिस्कस करना चाहता था, और उसके बाद एक जो विश्वविद्यालय का हम लोगों का प्रेजेंटेशन है उसको थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट के मध्य में इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, कि उस भावना को मूल में रखते हुए गुरुदेव का जो शिक्षा और विद्या का चिंतन था कि विद्यार्थी का समग्र और सर्वांगीण विकास हो और वो अच्छे गुणों को लेकर के निकले, अच्छे चरित्र को लेकर के निकले, राष्ट्रीयता की, मानवता की भावना को लेकर के निकले, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मॉडल वहाँ पर उनके संरक्षण में कुलाधिपति जी के नेतृत्व में जो स्थापित हुआ है, उसकी जर्नी, उसकी यात्रा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करने का मन था। तो उस प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ लेकर के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय का जो नाम है वो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। जैसा मैंने शुरू में बोला कि हम में से हर कोई दिव्यता के भाव को लेकर के आया है। वो दिव्यता मनुष्य के जीवन में आए और जब वो समाज में आएगी तो संस्कृति बन जाएगी, व्यक्ति में आएगी तो संस्कार बन जाती है, समाज में जाती है तो संस्कृति बन जाती है। दोनों के अंदर आए, बच्चा अच्छे गुणों को लेकर के निकले पर बाहर जाकर के अपने आप को भटका हुआ महसूस न करे, इसलिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय था। और इसके पीछे की सोच गुरुदेव की स्पष्ट थी कि यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल मात्र इतना रह जाए कि हम लोग डिग्री और सर्टिफिकेट देने तक सीमित हैं, तो फिर हम में और फोटोकॉपी मशीन में तो कोई अंतर नहीं रह जाता, बच्चा वहाँ से ले लेगा।
हम लोगों के होने का उद्देश्य तो तभी है जब बच्चा अच्छे मूल्यों को, संस्कारों को, आदर्शों को, परंपराओं को लेकर के निकले। और ये देने के लिए वातावरण इसमें अपना रूप कैसे निभा सकता है, अपना रोल कैसे पूरा कर सकता है, अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे कर सकता है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय गुरुदेव ने स्थापित किया। और उनके चिंतन को, ये जो भाव आइंस्टाइन का है आप आराम से देख सकते हैं, उसके पीछे का जो भाव था गुरुदेव का वो था प्रतिभा परिष्कार। हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर प्रतिभा को लेकर के आता है, पर यदि हम प्रतिभा के पैमाने पहले से तय कर दें कि जब तक आप ये करके नहीं दिखाओगे जब तक आपके अंदर की प्रतिभा को हम नहीं मानते। यदि हम हर एक को कह दें कि साहब हम तभी मानेंगे कि आपके अंदर गुण है जब आप पेड़ पर चढ़ करके दिखाओगे, तो मछली तो यही सोचेगी कि मैं मूर्ख हूँ, बेकार में पैदा हो गई। हर एक व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा है, पर यदि हमने पैमाना पहले से तय कर दिया है कि जब तक आप IIT में नहीं निकलोगे, IIM में नहीं निकलोगे, तब तक आपके प्रतिभा का कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा, बाकी लोगों के जीवन का क्या होगा। दोस्तों, हर एक के अंदर की जो प्रतिभा है वो निकल करके आए, ये गुरुदेव का उसके पीछे का मूल मंत्र था। और उनने बोला मार्च 1964 में कि एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान की आवश्यकता है जहाँ से विद्यार्थी संवेदना लेकर के निकले, ये भाव लेकर के निकले कि हमें समाज को ऊंचा उठाने की, आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस चिंतन के साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय का उनने अभिकल्पना करी। और आप में से जो लोग उनके जीवन से परिचित नहीं हैं, मैं कहूँगा कि आप एक ऐसी शख्सियत की कल्पना करिए जिनने जीवन के 42 वर्ष पूर्णतया एकांत में गुजारे हों। 24 वर्ष गायत्री महापुरुष चरण के, फिर 5 बार की उनकी हिमालय की यात्रा, फिर अंत के 5 वर्ष सूक्ष्मीकरण के। जीवन के 42 वर्ष ऐसे हैं जो गुरुदेव ने पूरी तरह एकांत में गुजारे। और जो बाकी के 38 वर्ष हैं, उन वर्षों में गुरुदेव ने 3400 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी। ऐसा कोई भारतीय आर्ष साहित्य का विषय नहीं है जिसको उन्होंने न लिखा और ट्रांसलेट न किया हो। ट्रांसलेट भी किया और उसको फ्रीली अवेलेबल भी करा दिया, ओपन सोर्स, नो कॉपीराइट, एनीवन कैन हैव इट। खुद जाकर के 5000 केंद्रों की स्थापना करी। अभी भी हम लोग जाते हैं, छोटे छोटे स्थानों में जाते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले हम लोग महाकौशल के क्षेत्र में थे। उस क्षेत्र में गायत्री परिवार के 300 के करीब शक्तिपीठ हैं। हर शक्तिपीठ में जहां आज की तारीख में हमें जाने में दिक्कत आती है, वहां आप पहुंचिए, वो कहते हैं साहब गुरुदेव हमारे यहाँ 3 बार आए थे, 3-3 दिन रुक करके गए थे। यदि हमारे पास एक ही जॉब हो कि उस एक केंद्र में जाना हो जहां पर कि वो गए थे, एक दिन में एक ही काम हो, तो 15 वर्ष के बाद दोबारा उस जगह पे हम लौट रहे होंगे। एक व्यक्ति जिनने एक साथ रहते रहते 5000 व्यक्तियों का जीवन जिया, अद्भुत चिंतन उन्हें दिया। उन्हीं ने शिक्षा और विद्या का चिंतन दिया और उन्हीं के विजन पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय आधारित रहा। ये सोच उनने उस समय दी कि जो हम लोगों का भारतीय चिंतन है, भारतीय विद्या है, भारतीय दर्शन है, उसको हम लोग कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में कैसे दे सकते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ पे इस कंप्यूटर साइंस है, एनिमेशन है, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, सारे हम लोग देते हैं, पर उन सारे विद्यार्थियों के लिए योग भी कंपलसरी। आज से 3 वर्ष पहले हमारे यहाँ का एक विद्यार्थी, अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, बेंगलोर में गया कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। इंटरनेशनल कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस थी। ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ द कंप्यूटर साइंसेज। वहाँ गया और उसने अपना पेपर प्रेजेंट किया। पता चला कि उसी समय बेंगलोर में इंटरनेशनल योग कॉम्पिटिशन हो रही है। सो ही टुक पार्ट, गॉट द गोल्ड मेडल। कंप्यूटर का विद्यार्थी वहाँ पे गोल्ड मेडल लेकर के आया। कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कैसे दे सकते हैं, ये गुरुदेव की सोच थी। उनने कहा मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर की डिवाइन पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के निकले। इस भाव के साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तराखंड के साथ साथ बना। हम लोग फर्स्ट स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड नवंबर 2001 में बना, जनवरी 2002 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय बना। वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC, ISO सर्टिफाइड हैं, NAAC से एक्रेडिटेटेड हैं, NCTE के मेंबर हैं, CDC का सेंटर हम लोगों के यहाँ चलता है। वी आर द फर्स्ट स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ द उत्तराखंड। ये पूरा क्षेत्र है, वैसे तो 92 एकड़ का है और उसमें से चूंकि हम लोग ग्रीन बेल्ट लैंड को काउंट नहीं करते, तो इसलिए इतने एरिया में 76 एकड़ में करीब बिल्टअप है। और ये थोड़ा पुराना प्रेजेंटेशन है। अब करीब 1 लाख मीटर स्क्वायर का बिल्टअप एरिया है। 6 ऑडिटोरियम है, जिसमें से मृत्युंजय सभागार जो है वो करीब 1600 की कैपेसिटी का है। हम लोगों ने वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करीब 72 के करीब करी हैं। यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल्स को वहाँ पर हाउस किया है। 9 के करीब सेमिनार हॉल हैं। अब एक 55,000 के करीब लाइब्रेरी है और आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। फुली रेजिडेंशियल कैंपस है, कैंटीन है, 4000 से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ पर खा सकते हैं।
और हेल्थ सेंटर, लोकल एम्यूनिटीज़ और हॉस्टल्स हैं। जो अद्भुत बात है दोस्तों इसमें वो ये है कि विद्यार्थियों से कोई ट्यूशन फ़ी नहीं ली जाती, भोजन पूरी तरह से निःशुल्क है। विद्यार्थी जो अपना वहाँ पर शुल्क देता है वो मात्र और मात्र अपने रहने का देता है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं जो इसी विश्वविद्यालय के प्राउड प्रोडक्ट हैं। आज की तारीख में मैं यदि कहूँ कि जो जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय के होंगे, नेत्राम अभी दिखाई पड़ रहे थे, यहाँ पर नहीं है, नेत्राम वहाँ पर है। एक बार वो सभी लोग जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय के हैं, मैं सबसे विनम्र निवेदन करूँगा कि जहाँ भी हैं खड़े हो जाए ताकि बताया जा सके कि पुणे में कितने स्ट्रांगली देव संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। राम अवतार यहाँ पर ऑलरेडी फैकल्टी मेंबर के रूप में हैं और ऑलरेडी 2 फैकल्टी मेंबर राम अवतार अंकुर यहीं पर इसी पुणे शहर में हैं। कुछ स्पेशल अट्रैक्शंस हैं, जैसे एक्यूप्रेशर पाथ बना हुआ है, गौशाला है, सभी विद्यार्थी नियमित गाय के साथ गुजारें। 350 के करीब गौशाला है और सारे के सारे प्रोडक्ट रिसाइकिल हो जाते हैं। अकेला विश्वविद्यालय है जहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रिसाइकिल हो जाती हैं। जितना हम लोगों के यहाँ का रबिश है रिसाइकिल करके पेपर बना लेते हैं। जो कि पहना हुआ हूँ मैं कुर्ता, ये हमारे यहाँ का बना हुआ है, कपड़ा वहीं से बनता है, कागज़ वहीं से बनता है। जितना ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है रिसाइकिल करके हम लोग एनर्जी बना लेते हैं, गार्डनिंग वाटर बना लेते हैं, 100% इलेक्ट्रिसिटी में चला जाता है। ये वेधशाला जो अब सिर्फ कुछ ही स्थान में रह गई, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली और एक हम लोगों के यहाँ, और उन्हीं के द्वारा स्थापित है पंडित कल्याण दत्त शर्मा, जिनने जो भारत के लास्ट ज्योतिर्विज्ञान के धरोहर थे। ये एक स्कूल है नर्सरी से लेकर 12वीं तक का। 1800 के करीब विद्यार्थी CBSE के एफिलिएशन में, और हम लोगों के अपने विद्यार्थी करीब 5200 के करीब डिस्टेंस और रेगुलर को मिलाकर। उस जूडो की एकेडमी है हम लोगों के पास, नेशनल रेसलिंग एकेडमी भी है, और उसके साथ साथ अभी बैडमिंटन एकेडमी की परमिशन मिली है। और ये मैं मात्र इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि एक ऐसा अद्भुत चिंतन जहाँ पर हम लोग अपने वेद, संस्कृति, भारतीय चिंतन की विरासत को भी ध्यान में रखते हैं, पर विद्यार्थियों के समग्र डेवलपमेंट को भी रखते हैं। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ऐसे सन्यासियों की आवश्यकता है जो गीता भी पढ़ सकें और फुटबॉल भी खेल सकें। जैसा परशुराम ने कहा कि ऐसे लोगों की आवश्यकता है, अग्रे चतुरो वेद पश्चे शशरोधनो, कि अपने कंधे पर धनुष लेकर के चलते हैं और मुंह पर वेदों का पाठ करते हों। तो ऐसे विद्यार्थियों को बनाने का हम लोगों का विनम्र सा प्रयास है। उसके अध्यक्षता कुलाधिपति जी करते हैं, जो स्वयं कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं, बड़े विश्व प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर प्रणव पंड्या। हर कोई उनके विषय में जानता है। अद्भुत चिंतक, अद्भुत विचारक, अद्भुत लेखक। और उसके बाद जो एक यूनिक कनेक्शन यहाँ पर है वो हम लोगों के कुलपति, जिनने पूरे कैंपस के आर्किटेक्चर को तय किया और उसके पूरे निर्माण को इंश्योर किया कंसेप्शन के समय से लेकर, शरद पारधी जी। वो यहीं महाराष्ट्र के हैं, नागपुर शहर के। पुणे के साथ उनका लंबा गहरा घनिष्ठ संबंध रहा। और उसके बाद बाकी की जो बॉडीज़ हैं, कुल मिलाकर के 10 हम लोगों के यहाँ सेंटर्स हैं, और मैं एक एक करके उनको ले लेता हूँ। योग और स्वास्थ्य में हम लोग भारत में नंबर 1 पर हैं। 400 से ज़्यादा स्टूडेंट रेगुलर में हैं और करीब 4000 के करीब विद्यार्थी हम लोगों के डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में हैं। 3 हम लोगों के सेंटर हैं, सेंटर फॉर ह्यूमन कॉन्शियसनेस योगिक साइंसेज, जो कि 11 रेगुलर और 34 मॉड्यूलर प्रोग्राम चलाता है। सेंटर फॉर आयुर्वेदा स्टडीज़ है, सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। ऐसी कोई भारतीय चिकित्सा की पद्धति नहीं है जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती। मंत्र चिकित्सा हो, योग चिकित्सा हो, एक्यूप्रेशर हो, प्राणिक हीलिंग हो, प्राण की चिकित्सा हो, और चाहे आदमी की नेचुरोपैथी से हो, रंग से चिकित्सा हो, मिट्टी से चिकित्सा हो, पानी से चिकित्सा हो, सारी चिकित्साएं जो भारतीय पद्धति से निकल करके आई वो सारी हम लोगों के यहाँ पर हैं। और ये सारे रेगुलर कोर्सेज, सर्टिफिकेट से लेकर PhD तक के प्रोग्राम हम लोगों के यहाँ चलते हैं। हमारे ही योग स्टूडेंट को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योग आज से 2 वर्ष पहले घोषित किया गया था भारत सरकार द्वारा। अद्भुत एक्कोलेड रहा। और इसके साथ साथ उसी वर्ष के 22 गोल्ड मेडल में से 19 जो है योग के क्षेत्र में वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय को मिले थे। तो हर क्षेत्र में स्ट्रॉन्गर प्रतिनिधित्व। फिर हम लोगों का कंप्यूटर साइंस का है, जैसा मैंने शुरू में बोला कि दोनों विधाओं का विकास, विज्ञान अध्यात्म, दोनों चिंतन को लेकर के चलें। कंप्यूटर साइंस में हम पे बैचलर मास्टर्स PhD प्रोग्राम है। साइकोलॉजी, उसमें भी बैचलर मास्टर्स PhD प्रोग्राम है। रूरल मैनेजमेंट, उसका मूल उद्देश्य गांवों का विकास करना था। पिछले 12 वर्षों में करीब 1 लाख गांव के किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण वहाँ से दिया गया है।
35 के करीब स्किल हम लोग सिखाते हैं, कपड़ा बनाने से लेकर कागज बनाने तक, कृषि से लेकर हर चीज़ का। और ये ट्रेनिंग, इसके अतिरिक्त वहाँ से जो कोर्स चलते हैं वो सर्टिफिकेट, मास्टर्स, डिप्लोमा के चलते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम है। कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, एनिमेशन है। हम लोगों के विद्यार्थी इन्वॉल्व रहे बाहुबली पिक्चर को बनाने में, कृष को बनाने में, और जो कॉलिन फर्थ की मूवी थी द किंग्स स्पीच, उसके लिए वन ऑफ आवर मेंबर ही वाज आल्सो अवॉर्डेड, जो हॉलीवुड की मूवी रही प्रसिद्ध। तो हम लोगों के विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में, योग है, वेद है, संस्कृत है, भाषाएं हैं, उसके अतिरिक्त जितने भी कंटेम्प्रेरी कोर्सेज हैं उसके लिए हिस्ट्री, कल्चर, टूरिज्म मैनेजमेंट, उसमें बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से जो विद्यार्थी यहाँ इंटर्नशिप पर अभी आए हुए हैं वो तीनों बच्चियाँ हम लोगों की शायद जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन की और टूरिज्म की ही हैं। एक जो अद्भुत हम लोगों के यहाँ का सिस्टम है, इंडियन थियोलॉजी का अकेला सेंटर हम लोगों के पास है। वैज्ञानिक अध्यात्म गुरुदेव का चिंतन था और बहुत स्पष्टता के साथ था कि यदि विज्ञान बिना आध्यात्मिक सोच के चलता है तो विनाश की ओर चला जाता है। विज्ञान है, टेक्नोलॉजी जो मैं पहले बोल रहा था, यदि उसके पीछे ये सोच नहीं है कि हम समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो विनाश के द्वार खुल जाते हैं। और धर्म बिना विज्ञान के चलता है तो अंधविश्वास बन जाता है, आदमी कर रहा है उसे पता नहीं क्यों कर रहा है। दोनों को मिलाकर गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्म का चिंतन दिया। और जीवन प्रबंधन, उसमें हम अपने विद्यार्थियों को, हर एक विद्यार्थी को इंग्लिश कम्युनिकेशन भी सिखाते हैं तो संस्कृत कम्युनिकेशन भी सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं तो योग भी सिखाते हैं, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस सिखाते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। और अकेला विश्वविद्यालय है जहाँ पर फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को एंटी करप्शन भी सिखाया जाता है। तो एक ऐसा अद्भुत चिंतन के साथ व्यक्तित्व परिष्कार का केंद्र। और म्यूजिक, ये उसके पीछे का सोच यही थी कि कभी आदमी पैसों को कमाने में इतना भूल न जाए कि जिंदगी कैसे जीनी है ये उसे याद न रहे। कि नेवर गेट सो बिजी मेकिंग ए लिविंग दैट यू फॉरगेट हाउ टू मेक ए लाइफ। कहीं ऐसा नहीं हो पैसा कमाने में आदमी यही भूल जाए कि किस चीज़ के लिए हम लोग कमा रहे थे। और इस सोच के साथ ओरिएंटल स्टडीज़ के प्रोग्राम हैं, लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, और इसी तरीके से एजुकेशन में बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी, कुल मिलाकर के 62 कोर्स प्रोग्राम। और उसमें 1400 रेगुलर स्टूडेंट, 3900 से ज़्यादा डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम और 400 के करीब फैकल्टी मेंबर के साथ है, जिसमें से 70% जो विद्यार्थी हैं वो 70% जो फैकल्टी मेंबर है वो सभी के सभी पीएचडी होल्डर्स है। ये एडमिशन प्रोसेस है। 11 केंद्र हैं। यहाँ का नियरेस्ट केंद्र नागपुर है जहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम लिख सकते हैं। उसमें से जो कट ऑफ को अवेल करते हैं उनको वहाँ बुलाया जाता है। और उसके बाद जो पहला अद्भुत प्रयोग है कि जो पहला दिन है उसमें वेलकम सेरेमनी की जगह पर ज्ञान दीक्षा का कॉन्सेप्ट था कि दीक्षा का अंत होता है तो प्रारंभ भी होना चाहिए। उस दिन विद्यार्थी, चूंकि उसको ये जो विद्या मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, वो निःशुल्क मिल रहा है, सब्सिडाइज मिल रहा है, उस दिन सारे विद्यार्थी साथ मिलकर के प्रण करते हैं कि हम समाज को ये लौटाएंगे। तो जो विद्यार्थी आप लोगों के मध्य में उपस्थित हैं वो बहुत श्रद्धा, आदर और सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि इन लोगों ने शुरू में प्रण लिया कि जो हमें विद्या मिल रही है वो निःशुल्क भाव से मिल रही है, कम कॉस्ट पर मिल रही है, इसके बदले में हम समाज में जाकर के 1 महीने का ऋण चुकाएंगे। समाज सेवा के अपने ऋण से लोग मुक्त होते हैं तभी डिग्री को लेकर के जाते हैं। तो जो एक अद्भुत प्रयोग हम लोगों ने किया वो समाज सेवा का ये प्रण किया। पहले दिन विद्यार्थी उस प्रण को लेते हैं, फिर ओरिएंटेशन के लिए जाते हैं और फिर हर तरीके का सपोर्ट उनको मिलता है। और 3 चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं, चरित्र का निर्माण है, दक्षता का विकास है और संस्कृति का डेवलपमेंट है। उसमें एक जो भाव हर एक को देने का है वो यही है कि व्यक्ति इस भाव को अपने साथ लेकर के जाए कि उसकी कंपटीशन सिर्फ एक व्यक्ति के साथ है और वो स्वयं के साथ है और किसी के साथ नहीं है। मैं कल जैसा इंसान था उससे आज बेहतर इंसान बन पाया कि नहीं बन पाया, इस सोच के साथ वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है। उसमें कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए स्पिरिचुअल स्टडी सर्कल्स हैं, इंटर्नशिप की भाव है जिसमें विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं। पिछले 5 वर्षों के अंदर 20 लाख से ज़्यादा लोगों तक हमारे यहाँ के विद्यार्थी पहुँच चुके हैं। और 7 क्रांतियाँ, ये नेशनल सर्विस स्कीम, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योग, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी का भाव हर वर्ष हम लोग करते हैं। और आज के समय में जो ये देखने को मिलता है कि विद्यार्थी की जो इनोवेशन है उसको पहले से ही आदमी ट्रिम करने में लगा हुआ है। तो इसलिए विद्यार्थियों के विकास के लिए उन्नयन, उत्कर्ष, उत्सव जैसे प्रोग्राम, दीप यज्ञ की अवधारणा और एक रिसर्च जर्नल भारतीय संस्कृति पर हम लोगों ने अभी पिछले 3 वर्ष पहले प्रारंभ करी।
इसके अतिरिक्त 9 मैगज़ीन हैं जो विद्यार्थियों के द्वारा निकल करके आती हैं। अलग अलग लीडर्स हैं जो अलग अलग समय पर आए और अपने अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करके गए। ये विजय भाटकर जी जो स्वयं पुणे के हैं, लंबे समय से उनका वहाँ आगमन होता रहा। वोकेशनल डेवलपमेंट 35 के करीब स्किल सिखाते हैं, 2 के करीब स्किल हर विद्यार्थी वहाँ पर सीखता है। और एग्जामिनेशन सिस्टम विश्वविद्यालय का ये जो विद्यार्थी विभिन्न स्थानों पर हैं। और अंत की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ कि 4 कन्वोकेशन, जिसमें से 2 की अध्यक्षता राष्ट्रपति जी ने करी, कलाम साहब वहाँ पर 2 बार आए। इसके अतिरिक्त मुखर्जी जी जिनने लास्ट कन्वोकेशन की अध्यक्षता करी थी। तो एक अद्भुत हम लोगों को एक गौरव भी प्राप्त है कि अकेला विश्वविद्यालय है जिसके 4 में से 2 की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा की गई है। और 40 के करीब इंटरनेशनल MOUs हैं हम लोगों के। विभिन्न जगहों के विद्यार्थी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जॉइंट प्रोग्राम्स के लिए आते हैं। 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट की गई हैं। और ये जो अंत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आप लोगों ने सुना, और ये प्रिंस चार्ल्स और किंग अब्दुल्ला के साथ मिलकर के जो विश्व के सभी धर्मों में साम्यता हो, समरसता हो, सद्भाव हो, जो हम लोगों की संस्कृति का चिंतन रहा वसुधैव कुटुंबकम का, कि हर व्यक्ति इस विश्व परिवार का हिस्सा है, वो हम हर व्यक्ति तक कैसे दे सकें, उसके लिए ग्लोबल कोवेनेंट ऑफ रिलीजन। और बिल्कुल अंत में अकेला विश्वविद्यालय है जहाँ पर बाल्टिक कल्चर, जो बाल्टिक देश हैं जहाँ पर संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है, उनके साथ मिलकर विश्व का पहला सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज़ हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में स्थापित किया है। तो ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने के पीछे भाव ये था दोस्तों कि आप देख सकें कि सच में ऐसे चिंतन को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाना संभव है। सिर्फ अंदर से अच्छी भावनाओं की आवश्यकता है। यदि आदमी के मन में भाव आ जाए कि वो अच्छे भाव के साथ इसको लेकर के चलना चाहता है तो कुछ भी कर पाना संभव है। मुझे महारानी होलकर की कहानी याद आती है। 12 साल की थी, राज्य की रानी बन गई, पढ़ नहीं पाई, मन में उनके बहुत भाव था। तो राज्य जब स्थिर हो गया तो उनने अपने पंडित जी को बुलाया, बोले ऐसा है कि आप गीता का एक श्लोक रोज़ सुना दिया करिए, उसको सुनूंगी, उसी से मैं सीखूंगी। उनने कहा ठीक है। पंडित जी आए, उनने बोला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, पहला श्लोक है गीता का। उनने बोला धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे पांडव के बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं बता, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। जैसे ही उनने बोला तो महारानी होलकर बोली रुक जाइए पंडित जी, मुझे गीता समझ में आ गई। उन्होंने कहा अभी तो कुछ था ही नहीं इसमें, अभी तो जो बिल्कुल निगेटिव कैरेक्टर है धृतराष्ट्र वो संजय से पूछ रहा है, इसमें तो कोई ज्ञान आया ही नहीं, दूसरे अध्याय के बाद आना शुरू होगा। बोले नहीं आप फिर से बोलिए। बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बोले यही रुक जाइए। बोले आप कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मैं सुन रही हूँ क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, जिसको जो क्षेत्र मिल गया है उसमें वो धर्म करे, यही गीता का सार है। दोस्तों हमें जो क्षेत्र मिल गया है, शिक्षक हम बन गए हैं, विद्यार्थी बन गए हैं, अभिभावक बन गए हैं, कॉरपोरेट में हैं, एजुकेशन में, जहाँ हैं धर्म करें, शिक्षा और विद्या का यही सार है। जो हमें मिला है उसको न्याय के तरीके से करें, भगवान के दिव्य अनुग्रह के रूप में करें। भगवान ने हमें वो कार्य दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, जिसने भी दिया है ये सोच करके दिया है कि वी शुड बी एबल टू डू जस्टिस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स बीन गिवन टू अस। दैट इज़ द होल फीलिंग ऑफ द शिक्षा एवं विद्या। यदि हम लोग ये लेकर के निकलते हैं तो हम लोग जीवन में कुछ अच्छा लेकर के निकलते हैं। तो इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इतनी देर तक इस बात को इतनी धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भाई बहनों, एक बहुत अच्छी बात किसी कवि ने कही है कि हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं, संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं, अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। एक बार जोरदार कलतल ध्वनि के साथ आदरणीय डॉक्टर साहब का संवेदना के साथ इस महत्वपूर्ण बिंदु से जिस ज्ञान सरोवर में उन्होंने हम सभी को डुबाया, और हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि जिस युग निर्माण के भाव को लेकर शिक्षा और विद्या का समन्वय आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमको बताया है, हम पूरी कोशिश करेंगे और अपने परिवार में, अपने समाज में इन सभी विचारों को आगे बढ़ाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे।